नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी रहने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ही 14 तारीख से ही यानी 14 अप्रैल को सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो इन 15 दिनों की समयावधि में सूर्यदेव आपकी राशि के ऊपर ही मौजूद रहने वाले हैं और उच्चस्थ अवस्था में यानी उच्च के होकर मौजूद रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है वो मेष राशि वाले जातकों के धन स्थान पर मौजूद रहेंगे। मंगल देव आपके सुख भाव में यानी केंद्र भाव में नीचस्थ अवस्था में रहने वाले हैं। केतु देव इस 15 दिनों की समयावधि में आपके छठे घर में रहेंगे। वही राहु देव आपके 12वें भाव में व्यय भाव में रहने वाले हैं। शुक्र के साथ, शनि के साथ, बुध के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। यानी 4 ग्रहों की युति जो है वो आपके द्वादश भाव में बनी हुई रहने वाली है और इसकी वजह से द्वादश भाव में शनिदेव की वजह से आपके ऊपर शनिजन्य 7.5 भी प्रभावी रहने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं किन मामलों में आपके लिए स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही है और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में। देखिए, कर्म भाव में वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जाने वाली है और वर्तमान में सूर्य देव आपकी राशि के ऊपर इन 15 दिनों में उच्चस्थ अवस्था में रहने वाले हैं और कर्म भाव के स्वामी शनि बनते हैं जो आपके व्यय भाव में रहने वाले हैं। देखिए, कर्म क्षेत्र के मामले में इन 15 दिनों की समयावधि में यदि आप दूसरे राज्यों से व्यापार कर रहे हैं या जन्म स्थान से दूर रहकर यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें मेष राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने जा रही है। सूर्यदेव का राशि के ऊपर उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी होना कार्यों के प्रति एक अभूतपूर्व जुनून और मनोबल को देने वाला है। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आपके 12वें घर में शनि विराजित हैं। यदि आप जीवन में टारगेट बनाकर किसी भी सेक्टर में सही दिशा निर्देश के साथ कार्य करते हैं तो आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में सफलता मिलने वाली है। यदि आप सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में अपना जुड़ाव रखते हैं, उसमें भी आपको जीवन में सफलता मिलने वाली है। जो मेष राशि वाले जातक जीवन में प्रमोशन जैसे स्थितियों को लेकर चल रहे हैं, मंगल देव की उच्च दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहने वाली है और सूर्य देव भी आपकी राशि के ऊपर उच्चस्थ अवस्था में रहने वाले हैं, तो करियर में प्रमोशन का योग भी रहने वाला है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में धन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के जो धन भाव के स्वामी हैं वो दैत्य गुरु शुक्र देव माने जाते हैं, जो इस 15 दिनों की समयावधि में अपनी उच्च राशि और आपके 12वें भाव में रहेंगे। वहीं आपके धन भाव में देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी बनी हुई
रहने वाली है। और जो लाभ भाव के स्वामी शनि हैं वो आपके व्यय भाव में रहने वाले हैं। तो देखिए मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में जो कई ग्रहों का संयोग आपके 12वें घर में बना हुआ है, इसकी वजह से आपके जीवन में एक और आमदनी की तो प्रबल संभावना जरूर रहेगी, क्योंकि आपके जीवन में गुरु बृहस्पति विशेष शुभ अवस्था में आपके धन भाव में विराजित रहने वाले हैं। तो धन का प्रवाह आपके जीवन में जरूर बना रहने वाला है। लेकिन मेष राशि वाले जातकों के जीवन में अप्रत्याशित खर्चा जीवन में होने वाला है। इस समयावधि में परिवार के ऊपर मेष राशि वाले जातक पूरा धन व्यय कर सकते हैं। भौतिक चीजों को अर्जित करने में, यानी किसी भी वस्तु का जो भौतिक लग्जरी वस्तुओं है उसको यदि आप लेने के लिए भी जीवन में व्यय करने वाले हैं। हालांकि मंगल देव नीचस्थ अवस्था में राशि के स्वामी होकर आपके चौथे घर में विराजित रहने वाले हैं। तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में खर्चों पर समन्वय बनाकर चलना होगा। लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इसमें मेष राशि वाले जातकों को धन का निवेश करते समय सावधान रहना होगा। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। तो देखिए मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक संबंधों के मामले में समय मिला जुला परिणाम देने वाला है। 14 तारीख को सूर्यदेव आपकी राशि के ऊपर जब उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे तो मानसिक मजबूती जरूर रहने वाली है और सम्मान आपको जीवन में समाज परिवार में जरूर मिलने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपके चौथे घर में, यानी जिस भाव से माता के बारे में विचार करते हैं और परिवार के वातावरण के बारे में विचार किया जाता है, यहां पर जो मंगल नीचस्थ अवस्था में प्रभावी बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं मेष राशि वाले जातकों के घर परिवार में भाग दौड़ को दर्शा रहे हैं। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को परिवार को लेकर ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। माता को इस समयावधि में स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट की संभावना भी बन सकती है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को मां के हेल्थ का भी ध्यान रखकर चलना होगा। और यहां पर मेष राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं, पारिवारिक जीवन में क्षणिक क्रोध को लेकर जीवन में ना चलें, अन्यथा विवाद भी आपके जीवन में हो सकता है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपका एजुकेशन सेक्टर कैसा परिणाम देने वाला है। देखिए कुंडली का जो 5वां और 9वां घर है वो आपके जीवन में शिक्षा को रिप्रेजेंट करता है। पंचम घर के स्वामी उच्च राशिगत होकर आपकी राशि के ऊपर ही मौजूद रहेंगे और जो नवम घर के स्वामी बृहस्पति देव माने जाते हैं वो भी बहुत ही बेहतर अवस्था में आपके दूसरे घर में विराजित रहने वाले हैं। तो देखिए मेष राशि वाले जातकों के जीवन में यहां पर अच्छे फल आपके जीवन में शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को मिलने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की कार्यशैली, एकाग्रता जीवन में ज्यादा बढ़ी रहने वाली है। यदि आप जीवन में सरकारी सेक्टर में किसी भी प्रकार का तैयारी कर रहे हैं तो सूर्यदेव की बहुत ही जो बेहतरीन अवस्था आपकी राशि के ऊपर बनी हुई है, इसकी वजह से शिक्षा के मामले में आपको सफलता भी मिलने वाली है। किसी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शुभता आपको मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक मामलों को लेकर मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए तो देखिए मेष राशि वाले जातकों के पंचम घर के स्वामी जो हैं वो सूर्यदेव माने जाते हैं, जो बहुत ही बेहतर अवस्था में इस समय अंतराल में रहने वाले हैं। तो जो मेष राशि वाले जातक अपना जुड़ाव प्रेम जीवन के मामले में रख रहे हैं, गहरी फ्रेंडशिप में यदि आपका जुड़ाव है, तो जहां एक और आपके मन में ऊर्जा, उत्साह और मनोबल रहने वाला है, वहीं समयावधि में घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है। रिश्तों में संलयता और भावनात्मक जुड़ाव जीवन में ज्यादा बना हुआ रहने वाला है। तथा बात करते हैं इस समयावधि में वैवाहिक मामलों के लिए मेष राशि वाले जातकों को क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए राशि के ऊपर सूर्यदेव प्रभावी रहने वाले हैं, जिनकी 7वीं दृष्टि जो है वो आपके वैवाहिक भाव पर ही जाने वाली है। और आपके सप्तम घर के स्वामी जो दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं वो अपनी उच्च राशि में मौजूद रहने वाले हैं। तो 15 से लेकर 30 तारीख तक की समयावधि में वैवाहिक जीवन आपका जीवन में ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। शुक्रदेव मार्गी हो चुके हैं, तो वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के रिश्तों में चल रही कड़वाहट और तनाव भी समाप्त होने वाला है।
हालांकि मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में, चूंकि जब राशि के ऊपर क्रूर ग्रह की मौजूदगी रहने वाली है, तो मेष राशि वाले जातकों की जो आदत है वो आदेश देने वाली होगी। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के अंदर क्रोध भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो ऐसे में रिश्तों के मामले में किसी भी प्रकार का वैचारिक मतभेद निर्मित करने से आपको बचना है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। 15 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक की समयावधि में जो मेष राशि वाले जातकों के राशि स्वामी मंगल हैं, वो नीच राशि और आपके सुख भाव में रहेंगे। तो देखिए, सेहत के मामले में गंभीर समस्याएं तो आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि राशि के ऊपर सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी है। लेकिन फिर भी मेष राशि वाले जातकों को सुपाच्य भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तामसिक भोजन सेवन करने से जीवन में बचना है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में, चूंकि मंगल देव की अवस्था नेगेटिव है, तो बीपी की समस्या परेशान कर सकती है। वाहन चलाते समय भी मेष राशि वाले जातकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यदि आप 2 व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं तो आपको हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप 4 व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं तो सीट बेल्ट आपको जरूर लगाना है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले तो मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेहतर परिणाम को अर्जित करने के लिए हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना आपको श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों के लिए दाने चारे का प्रबंध करना भी आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। यानी यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।